एक दिन ब्रह्मा जी ने भगवान की लीला को जब देखा तो मोहित हो गए कि भगवान ग्वाल वालों के संग बैठ के प्रसादी पा रहे हैं, ग्वाल वाल खुद भी खा रहे हैं और भगवान को भी खिला रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को ये बात जमी नहीं। ब्रह्मा जी को लगा ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, भगवान कैसे हो सकते हैं जो ग्वाल वालों की जूठन खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब ऐसी लीला का दर्शन किया तो मोहित हो गए और मोहित होकर के भगवान के ग्वाल वालों को चुरा लिया परीक्षा करने के लिए। मौका लगा बछड़ों को चुरा के भी ले गए, ब्रह्मलोक में ले जाके छुपा दिया। भगवान ने देखा ना बछड़े हैं ना ग्वाल वाल, चले कहां गए। ध्यान लगा के भगवान देखे तो सब ब्रह्मलोक में दिखाई दिए। जान गए भगवान, ओ हो जान गए ब्रह्मा जी की लीला है। तो भगवान ने सोचा कि अब हमको भी कुछ दिखाना चाहिए। तो भगवान ने अपने शरीर से वैसे ही ग्वाल बाल, वैसे ही बछड़े बना के तैयार कर दिए। 1 वर्ष तक ब्रज में ये लीला चलती रही। पर प्यारे, कोई ये ना जान पाया कि ये नकली बछड़े हैं या असली, ये नकली ग्वाल बाल हैं या असली। पर एक दिन क्या हुआ, श्री बलराम जी की नजर पड़ गई। बलराम जी ने देखा कि आजकल गौ माता अपने बछड़ों को कुछ ज्यादा ही प्रेम कर रही हैं। इतना प्रेम तो हमने पहले कभी नहीं देखा। आहा, बलराम जी ने ध्यान लगा के देखा तो बछड़ों में कृष्ण दिखाई दिए। सोई कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, क्यों रे कन्हैया आजकल ये क्या नाटक चल रहा है। कन्हैया बोले कौन सा नाटक। बोले ये बछड़े, ये सब ग्वाल वाल, ये सब क्या है। कन्हैया बोले दाऊ भैया आपको हमारी सौगंध काऊ से मत कहियो। क्यों, आजकल विधाता की बुद्धि थोड़ी बिगड़ गई है, इसलिए मैं ये लीला कर रहा हूं। भगवान बछड़े बने, इसका भी एक कारण है। ऐसी कथा आती है, एक बार भगवान जब बहुत छोटे थे, यशोदा मैया गौशाला में पद्मगंधा नाम की गैया का दुग्ध दो रही थी। लाला को भूख लगी तो लाला घुटुवन घुटुवन चले और घुटनों घुटनों चलते हुए लाला आए, मैया की गोद में चढ़ गए। मैया भूख लगी तो मैया ने उठा करके गोद में लिटा लिया और लाला जो थे ना वो मैया का दूध पीने लगे। दूध पीते हुए भगवान को जब गौ माताओं ने देखा, गौ माताओं के प्रेमाश्रु छलक पड़े और विचार करने लगी, यशोदा के भाग्य की कौन सराहना करे। कितना सौभाग्य है यशोदा का कि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध पिला रही हैं। कभी हमारा भी ऐसा सौभाग्य होता कि कृष्ण हमारे बछड़े बने होते तो यह सौभाग्य हमको भी मिलता ना। रोने लगी गौ माता। और प्यारे, शायद गौ माता के पालन के लिए, गौ माता की सेवा के लिए ही तो प्रभु पधारे हैं। गौ रक्षा करी भगवान ने, गौ का पालन किया तो नाम हुआ गोपाल। बोलो राधे राधे। गोपाल नाम पड़ा। तो भगवान तो अंतर्यामी है, अंदर की बात को समझ गए, सो मन में संकल्प ले लिया, गौ माता चिंता मत करो, एक दिन लीला में वो समय आएगा कि हम तुम्हारे 1 वर्ष के लिए बछड़े बनेंगे और 1 वर्ष तक दूध पी करके तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी को विचार आया, अब तो वो ग्वाला तड़प तड़प के मर गया होगा, जरा देख करके आमे। ब्रह्मा जी वृंदावन में आए, सब कुछ देखा कि बछड़े दौड़ लगा रहे हैं, ग्वाल वाल खेल रहे हैं। जब सारा ये देखा दृश्य, बोले इनको तो हम ब्रह्मलोक में छोड़ के आए, ये यहाँ कैसे आ सकते हैं। तब जो है भगवान ने भी विचार किया कि ब्रह्मा जी ने तो हमारे साथ जो करना था सो किया, अब थोड़ा हम भी लीला दिखावें। सो ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप लिया और ब्रह्मा का रूप लेके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की गद्दी पे जाके बैठ गए। अब ये तो लीला पुरुषोत्तम है।
अपने द्वारपालों को बुलाया, इधर आओ जी सरकार। बोले आजकल जमाना बहुत खराब है, अगर कोई दूसरा बहरूपिया ब्रह्मा अंदर आने की कोशिश करे तो उसको आने मत देना। अब वो द्वारपाल भी ना जान पाएंगे नकली हैं कि असली। तब सैनिक दरवाजे पे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी आए, क्योंकि अब तो ब्रह्मलोक के राजा हैं, तो सीना तान के चले जा रहे थे ब्रह्मलोक में। सैनिकों ने कहा, ए बाबा जी रुको, ठहरो, रुकिए। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा अपने मालिक से तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? हम तुम्हारे मालिक ब्रह्मा हैं, नौकरी से निष्कासित कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। द्वारपाल बोले, बड़े आए नौकरी से निकालने वाले, तुम हमारे मालिक हो? अरे हमारा मालिक तो अंदर बैठा है, तू तो कोई बहरूपिया लगता है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता, मैं यहां खड़ा हूं, अंदर कैसे? ध्यान लगा के देखा तो पद्मासन पे श्री कृष्ण बैठे हैं। जान गए ब्रह्मा जी, ओहो हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। तब ब्रह्मा जी ने द्वारपालों से कहा, भैया हम नकली ही सही, डुप्लीकेट सही, एक बार जाओ और अपने असली ब्रह्मा जी से कहो कि वो दूसरे ब्रह्मा मिलने आए हैं, मिलना चाहते हैं। सैनिकों ने आकर के समाचार दिया, महाराज मालिक वो दूसरे ब्रह्मा आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान बोले, अंदर भेजो उनको। ब्रह्मा जी को अंदर जाने के लिए सैनिकों ने कहा, ब्रह्मा जी अंदर पहुंचे तो भगवान वहां से अदृश्य हो गए, अंतर्धान हो गए, और यमुना पुलिन पर वृंदावन में आके अपनी वेणु का निनाद करने लगे, अपनी बांसुरी बजाने लगे। प्रभु की बांसुरी बज रही है और ऐसी मधुर बांसुरी भगवान ने बजाई। ब्रह्मा जी ग्वाल वालों को, बछड़ों को लेके आए, भगवान के शरण में छोड़ दिया। मंगलमयी स्तुति भगवान की गाई है। नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदंबरा गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखा वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विसान वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे कृष्ण, आपकी शोभा का कौन वर्णन करे। गले का पीतांबर मानो ऐसे चमक रहा है जैसे श्रावण भादों में आसमान में बिजली चमकती हो। गले की वैजंती माला कितनी प्यारी लग रही है। भगवान की शोभा का वर्णन, सुंदरता का वर्णन करके प्रार्थना कर रहे हैं, पर भगवान ने देखा भी नहीं ब्रह्मा की तरफ। अपनी प्रशंसा से जब प्रसन्न भगवान नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को लगा इनके भक्तों की प्रशंसा करें। तब ब्रह्मा जी ने भक्तों की प्रशंसा करी। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यनमित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। आपके ब्रजवासी भक्तों का जो हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये मेरा परम सौभाग्य है। ब्रजवासियों की महिमा ब्रह्मा जी ने गाई। 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी चले गए, पर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा दान नहीं दिया।
को क्षमा नहीं किया।